एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ कांडे और आज मैं आपको लिमिट में एक छोटा चैप्टर मतलब छोटा पार्ट वो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो एडिट कर दो रिवीजन अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, तो भी इसके हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर टोटल 5 स्टेप है। तो हम पहला पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप। तो इसके अंदर पहला पार्ट है लिमिट के इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू के वाला लिमिट f ऑफ x। इसके अंदर x हमारा एक समथिंग नंबर a है और इसके अंदर भी x हमारा समथिंग नंबर a है। ठीक है, तो अभी ये जो k है ना, ये हमारा दोनों टर्म एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसके अंदर आपको समझ रहा है इसका अभी आपको इतना क्लियर में हमने ये इसमें से इसमें से हम के बाद लेके हम लोग ये फॉर्मूला इक्वल टू कैसा हो। तो भी सपोज आपको ऐसा करने का है तो इसके अंदर एग्जांपल नंबर करके चेक करेंगे। ठीक है, तो ये देखो एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो सपोज हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो हमारा क्या बनेगा लिमिट x इनटू x टेंड्स टू एक समथिंग ठीक है तब तक के लिए ले लो और फिर इधर बनेगा इक्वल टू के लिमिट x और x टेंड्स टू a बना। ठीक है, तो भी इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम अभी x में क्या नंबर डालेंगे x इक्वल टू सपोज हम 2 डालेंगे और k के हम वैल्यू ले लेंगे, सपोज k की वैल्यू क्या ले लेंगे, ले लो 4 ले लो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमने क्या किया लिमिट 4 टेंड्स टू 2 और इसके अंदर में x क्या डाला था 2, तो इसके अंदर हमारा ये है इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर इधर देखो और इधर भी सेम कि हमारा क्या था 4 लिमिट x क्या था हमारा सॉरी x हमारा क्या था 2 था 2 और इसके अंदर x टेंड्स टू क्या हो a वाला। ठीक है, टेंड्स टू 2। तो इसको सॉल्व किए तो आप देख सकते हैं कि 8 इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको इजीली समझ आ कि ये मतलब इक्वल टू इक्वल है, तो बहुत ही इजी है, इसके लिए इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, तो भी आपके लिए और ले लो। और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिसमें f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर है और हमने लिए a इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। तो हमारा फॉर्मूला तो हमारा क्या था, मतलब जो मेन ये पता लिमिट के f ऑफ x इज इक्वल टू के लिमिट f ऑफ x। ठीक है, इसके अंदर x टेंड्स टू a और इसके अंदर x टेंड्स टू a। तो हमने इसके अंदर क्या डालना है, आपकी तरफ बहुत इजी, इसके अंदर हमको क्या डालना है, a के अंदर हमको 3 डालना है, मतलब इसके अंदर 3 आएगा और a के अंदर 1 होगा। तो ठीक है, आज सिंपलीफाई भी कर लीजिए लिमिट क्या होगा 1 इनटू और f ऑफ x का हम और f ऑफ x हमारा क्या था x स्क्वायर इज इक्वल टू a लिमिट f ऑफ x का नाम है x स्क्वायर और x टेंड्स टू a और x टेंड्स टू a। तो ये देखो हमको हमें क्या आपको a के अंदर वैल्यू कौन सा डालना है, a का वैल्यू हमने लिया 3 और हमने a का वैल्यू क्या लिया 1। तो इसके अंदर डाल के देखो लिमिट 1 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिमिट 3 का स्क्वायर। ठीक है, और x टेंड्स टू 3 और x टेंड्स टू 3। अभी आगे सिंपलीफाई करें तो क्या बनेगा 9 इक्वल टू 9 बनेगा। देखिए इसी हम इसे बहुत तरह से आप लोग के एग्जांपल बहुत ही इजी है, एग्जांपल वाले इजी था कि इक्वल टू हम एक कांस्टेंट टर्म को अगर अंदर भी मल्टीप्लाई किया और हम कांस्टेंट टर्म को अगर बाहर भी लाए तो भी सेम, तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और एक x माइनस 1 ले लो। ठीक है, अभी x माइनस 1 लिया तो हमारा मतलब क्या था लिमिट के f ऑफ x इज इक्वल टू के लिमिट f ऑफ x। इसके अंदर जो x क्या था हमारा a की तरफ ले लो था एक नंबर और इसके अंदर एक। तो अगर हमें रुक जाओ
एक क्वेश्चन बना देंगे अच्छे से डिफरेंट एक क्वेश्चन है मान लो f of x is equal to this and a is equal to सपोज आप ले लो 4 और हमारा b is equal to 2, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसको हम लोग देखिए, हम लोग इसको फॉर्मूला है लिमिट a f of x और इक्वल टू a लिमिट f of x और इसके अंदर हमने x टेंस टू a डाला, x टेंस टू a डाला, ठीक है। तो देखो इसको आगे हम सिंपल करेंगे लिमिट k को हमारा 2 f of x का हमारा x minus 1 x टेंस टू क्या हमारा x ना दिया 2 सॉरी ये हमारा 4 है, तो इज इक्वल टू ये 2 लिमिट x minus 1 और x टेंस टू 4, ठीक है। तो क्या है लिमिट 2 into 4 minus 1 इसके अंदर हम डाल दिए x के अंदर 4 और x टेंस टू 4 और इक्वल्स टू 2 लिमिट 3 बनेगा और x टेंस टू 4, ठीक है। इसका आंसर आ गया 6 is equal to 6 जो कि इजी है, ओके। तो आप देख सकते हो ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और अभी हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पॉइंट नंबर 2 देखो, इफ लिमिट f of x प्लस माइनस g of x, इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट, हम इसको क्या लिखेंगे तोड़ देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई, तो f of x प्लस माइनस लिमिट f of x और इधर हम लेंगे x टेंस टू a और x टेंस टू a, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी देख लो अगर हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो इस हमारा जो एग्जांपल लिमिट x minus x और इसके अंदर हम लेते हैं x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन करके हमने ये किया, मतलब ये जो लिमिट है तो हमने इसको तोड़ के एक अलग किया और इसको अलग कर दिया, जो कि पहले एक में था। तो अगर हम इसको अगर सपोज ऐसे देखें तो आप देख सकते हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी समथिंग इज हमारा क्या होगा 0 है, वैसे डील करें। अगर हम इसको देखो थोड़े थोड़े क्वेश्चन में ये हर टाइम में नहीं होगा, जैसे ऊपर होता है हर टाइम में नहीं होगा, अब हर टाइम में ब्रेक नहीं करना। अभी सपोज इसके अंदर हम ब्रेक किए तो देखो इफ वी ब्रेक इट तो देखो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, तो आपको पता है तो इसका जो आंसर होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इंफिनिटी से ज़्यादा हम मान लेंगे और एक लिमिट में क्या होगा अपना, एक लिमिट मतलब एक डिफाइंड आंसर होगा, उसको अनडिफाइंड कुछ नहीं चाहिए, और इसको हम डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट में डज नॉट एग्जिस्ट 0 नहीं होता कभी, उसको हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं, ठीक है। मतलब इधर आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन में ब्रेकिंग डाउन इज नॉट ऑलवेज, मतलब ऑलवेज भी ब्रेकिंग डाउन नहीं करने का है, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करके उसको आता है, अभी जो ब्रेकिंग डाउन उसके ऊपर क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन हमारे पास लेट एग्जांपल ये 2 प्लस f of x है, ठीक है। तो भी देखो इसके अंदर भी x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अभी देखो इसको देखिए तो 2 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी प्लस लिमिट f of x टेंस टू इंफिनिटी, तो आप
आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम ब्रेक किए तो ये भी इंफिनिटी तक जाना हमको मालूम नहीं इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर हम लोग मतलब अब हमने इसको फंक्शन अगर हम डिफाइन नहीं किए, इसका आंसर हम ऐसे छोड़ देंगे 2 प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स क्योंकि एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये अपना आंसर होगा इसका। अब ये मतलब आपको समझ आया ये क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? इस क्वेश्चन में हमने ऐसे आंसर छोड़ दिया कि हमको मालूम है कि ये फंक्शन का डिफाइन अगर फंक्शन डिफाइन करते तो बहुत ही आसान है आंसर। इसमें देखो, इसमें अगर हम देखो ब्रेक डाउन नहीं किया तो जीरो आ रहा है आंसर, अगर ब्रेक डाउन किया तो हमको डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो हर टाइम ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं, इसमें हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अलग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ये सेकंड के अंदर पढ़ेंगे थोड़े पॉइंट्स। ये सेकंड के अंदर है फर्स्ट पॉइंट if you cannot see minus infinity to infinity, then solve two more steps and then decide, or otherwise go to another method. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको माइनस इंफिनिटी देख लो, अगर नहीं आपको दिख रहा है फॉर्म नहीं हो रहा माइनस इंफिनिटी, इधर अगर फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम लोग देखेंगे और दो तीन स्टेप्स इधर देखो, हम लोग दो तीन स्टेप्स करेंगे। तो इधर हमने गलती की, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, और मतलब आपको बोलने का तो ये अपना पॉइंट है, मतलब ये समझ लो इजी है, मेरे अंग्रेजी समझ आया। अगर हम लोग फॉर्म होते हुए नहीं देख रहे प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, तो हम लोग और दो स्टेप सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम दूसरी मेथड उसके ऊपर मतलब नहीं होगा आंसर, तो आप इधर ही देख सकते हो। इस क्वेश्चन में ये करेक्ट ब्रेकडाउन है, इसको हम ऐसा अलग ब्रेकडाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्राइटेरिया मतलब इसके लिए हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है हर टाइम, इसी से हमको आंसर आ रहा है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट क्या होगा? इफ लिमिट f plus g x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम लोग उसको लिमिट f x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस लिमिट g x टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसके अंदर ये जो आपको टर्म दिखा ना, ये हमारा टर्म कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आपको दो पॉइंट समझ गया है। पहला पॉइंट क्या बोलता है? अगर प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी नहीं फॉर्म हो रहा है, मतलब आपको दिख रहा नहीं, तो आप एक दो मेथड और नीचे सॉल्व करो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे मेथड पे जाओ। तो हमने देख लिया दो पॉइंट, और अगर हमारा मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, अगर फॉर्म नहीं हो रहा है वैसा होता है आपको जीरो आएगा, जो आंसर करेक्ट है बेटर। अगर हमको फॉर्म नहीं हो तो हमको दूसरे मेथड से जाना। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? अगर आपको ये मेथड से जाना है तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? हमारा एक टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर if we split a term then we cannot rejoin it। ठीक है, अगर हमने एक टर्म को स्प्लिट किया तो उसको हम फिर से रिजॉइन नहीं करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट है, तो मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेके चलो। एग्जांपल नंबर 1, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 है और हमको दी sin x अपॉन
x। तो आप देख सकते हैं x अगर हम इसके अंदर डालें तो हमारे क्या जाएगा टेंड्स टू 0 टुवर्ड्स 0 अपॉन टुवर्ड्स 0। तो इसका अगर हमको मतलब आंसर निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएट किए तो देखो वो क्या मिलेगा, sin x का डिफरेंशिएट क्या होगा cos x। ठीक है, तो लिमिट cos x अपॉन 1 और x टेंड्स टू 0। तो इसके अंदर हम देख सकते हो अगर 0 रखें तो cos x 0 को क्या देता है 1। तो इसका आंसर हमारा हमको आ गया 1 जो कि करेक्ट है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर लिमिट sin x अपॉन x क्यूब है, ठीक है, तो आप इसके अंदर x टेंड्स टू 0 इसके अंदर डाले तो ये हमारा जा रहा है टुवर्ड्स 0 अपॉन टुवर्ड्स 0। तो इसको हम लोग सेम ही डिफरेंशिएट कर लेंगे फिर से। तो लिमिट cos x अपॉन 3x स्क्वायर और kx टेंड्स टू 0। तो हम डालेंगे इसके अंदर तो हमको आंसर क्या मिलेगा cos x इसके अंदर 0 रखते ही 0 होगा। तो फिर इसको मैं क्या इसके अंदर आंसर होगा ना, रुक जाओ पूरा। तो अभी देखो हमने क्या किया था इसके अंदर 0 डाला तो देखो हमको मिलेगा 1/0 लिमिट। तो वो क्या होगा बदलना 1। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग अच्छे से एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास लिमिट sin x माइनस x अपॉन x क्यूब जो x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन हमको दी है तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट cos x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, और x टेंड्स टू 0। तो भी देखो इसके अंदर अगर हम फिर से और डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट माइनस sin x अपॉन 6x। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे -1/6 कॉमन लेंगे और लिमिट sin x अपॉन x इधर लेंगे। तो हमको ये जो मिला हमको ये ओरिजिनल लिख लिया। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनल -1/6 जो कि करेक्ट है। अभी जो बहुत इंटेलिजेंट जो रहते हैं वो लोग क्या करेंगे इसको फिर से वो हमारा सेकंड मेथड रहेगा उसको ब्रेक डाउन करने लगेंगे। इसका अगर आप अगर तोड़ दें x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0। तो अब इसका आंसर क्या आएगा लिमिट sin x अपॉन x क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मालूम है ये हमारा आंसर क्या होगा, ये हमको आंसर देगा नॉट एग्जिस्ट और ये भी हमको आंसर क्या देगा ये जो हमको सही ये देगा आंसर ये हमारा क्या था x स्क्वायर और ये हमको आंसर क्या देगा इंफिनिटी इंक्रीजिंग और ये भी हमारा आंसर क्या देगा 1/x स्क्वायर ग्राफ देखो आपको मालूम रहेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, देख सकते हो इसके अंदर दोनों भी फंक्शन हमारे क्या है इंक्रीजिंग। तो अभी देख सकते हो ये भी इंफिनिटी जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा बहुत बच्चों को ये लिख देंगे तो 0 कर देंगे इसका आंसर आप देखें तो फिर ये हमारा करेक्ट है। तो हमको देख लेना है कि हमको किधर ब्रेक डाउन करना है किधर नहीं ब्रेक डाउन करने का। यही हमारे अब तक का क्लास में हम लोग पूरा अब तक सीखे जो कि होती है 3 पॉइंट जो हमने सेकंड जो सीखा है फॉर्मूलेशन हमने 3 पॉइंट पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमने दो तो पढ़ लिया है जो हमारे 2 पार्ट थे वो तो पढ़ लिए है। तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा वाला 2 हम पढ़ लिए हैं। लिमिट f of x into g of x इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट f of x into लिमिट g of x। ठीक है, और ये जो 2 है ना ये 0 और इंफिनिटी को नहीं होना चाहिए टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर कंडीशन क्या है
फर्स्ट कंडीशन पहला हमारा RHS 0 और इंफिनिटी टुवर्ड्स 10 नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा हमारा क्या है, RHS शुड बी डिटरमिनेट, ठीक है। तो अपना हमारा दो हो गया ना, तो अब इसके ऊपर देखो हमने क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन अभी नॉर्मल है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, ले लो क्या लेंगे हम लोग, ठीक है, चलो x स्क्वायर अपॉन 1/x ले लो, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ देखो अभी 0, इसके ऊपर पानी डिपेंड होगा 0 पे, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। तो देखो इधर 0 ना, तो देखो लिमिट का क्या रहता है, आपको आंसर मतलब अभी आपको आंसर बोल रहा है तो आएगा, नहीं है तो लिमिट का ऐसा नहीं, आपका डेस्टिनेशन क्या था इसमें 0, तो उसका डेस्टिनेशन 0 रहेगा, वो बोल रहे हैं तो फील रहेगा, उसका कोई संबंध नहीं। तो देख सकते हैं इधर से भी आओ, इधर से भी आओ, इसका आंसर 0 ही आ रहा है, ठीक है। अभी और एक लिख लो, इधर क्या करो, और एक पहले पॉइंट बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छे बोलो, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 0 इंटू डिफाइंड नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़े हैं, आपको बहुत ही पता ही होगा। अरे तो और एक क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर अपॉन 1/x, इसका आंसर कर दो, सिंपल सी बात है, आपको इतना करने का पता चल रहा है, अगर नहीं पता चल रहा तो आप गूगल में देखो, तो अगर फिर और एक चीज वैलिडिटी पता करेंगे, कौन सा पॉइंट, वैलिडिटी पॉइंट। Now suppose f of x into g of x is equal to limit f of x into g of x when f of x is not equal to 0, जब f of y हमेशा रहेगा वैल्यू, कब, जब हमारा g वाला ना ये वाला कंडीशन से कौन सा देखता है 0 नहीं, तो ये वैल्यू हमेशा होगा, ठीक है। तो हमने इतना सारा देख लिया पॉइंट, 3 पॉइंट हमारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोला तो थर्ड पॉइंट है इसमें, आप 5 पॉइंट लिखे, और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट तो मैं आपको डायरेक्टली लिखवा दूंगा, आप घर में जाके एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, उसके रिलेटेड आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, limit cos f of x tends to 0, क्वेश्चन नंबर 2, limit sin f of x is equal to क्या है, ये और x tends to 0, ठीक है। तो भी देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का, तो पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास cos f of x, तो हम लोग क्या चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन क्या है, देखो बिकॉज का 0 रख दो तो हमको आंसर करना है 1, तो f of x लिमिट f of x डिफाइंड, ये आंसर करेक्ट है, लेकिन इस केस में ये गलत है, इसमें ये आंसर गलत है, क्योंकि हमारा पास f of x ये 0 देगा ना आंसर, जो कि गलत हमको 0 नहीं आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिमिट 1 plus x square into f of x, ठीक है, और लिमिट x square plus 4x into f x is equal to something equal to और x tends to 0 और x tends to 2, ठीक है।
इतने तो कोशिश किए तो क्या आया आपको भी बहुत मजा समझ आपको समझ आया। अभी देखो हमने ये जीरो को इस एक्स के अंदर पुट किया तो हमका आंसर मिलेगा 1 और 1 इंटू एक्स तो हमारा प्रोडक्ट का हमको तो फाइनल से जीरो लिया ये वैल्यू निकलेगा जिसका आंसर होगा लिमिट एफ ऑफ एक्स। ठीक है तो अभी दूसरा वाला देखो इसके अंदर अगर मैं 2 इसके अंदर रखा 4 प्लस इसके अंदर 4x 2 रखा 8 12 इसके अंदर रखा 12 एफ ऑफ एक्स लिमिट। ठीक है बहुत ही आसान है और आपको क्वेश्चन में वर्ड वर्ड पे आप भी खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। आ जाओ सपोज हमारा क्वेश्चन है लिमिट एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2x एक्स टेंड्स टू 2 और f इसका आंसर बोला एक्स के अंदर क्या 4 माइनस 2 0 जो कि आंसर हमारा f ऑफ 0 अंदर है। ठीक है और एक एग्जांपल ले लो लिमिट 6x स्क्वायर माइनस 4 f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर क्या आएगा लिमिट 2 f ऑफ बहुत ही आप समझने से भर भर के पढ़े 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 f ऑफ x तो इसका इनवर्स क्या होगा ये हमारा x टेंड्स टू 1 ही रहेगा 8 माइनस 2 6 प्लस 1 इसका लिमिट 7 लिमिट f ऑफ x बहुत ही चीज़ें आपको इतना मतलब आप ही खुद से बना सकते मेरे 700 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है अगर और एक एग्जाम्पल दीजिए 8 वाला देखो आपको जो मन चाहे वो ले रहे ए का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अपॉन 1 2 ले लो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो भी लिखे तभी देखो जीरो है टू भी देखो जीरो प्लस जीरो ये 2 इसका आंसर फिर से 1 ही आएगा f ऑफ x इसका f ऑफ x बहुत ही आसान है आप मस्त से कर सकते हैं। ठीक है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है मल्टीप्लाई का एक टर्म से हो रहा है और एक टर्म से ये हो रहा है तो सपोज हमको एक आंसर आया कुछ में इसको 5 ले 5 इसका नाम 2 ले और इसको कुछ तो हम लोग 4 लेंगे तो इसका इनडायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है ये हर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सेकंड वाले में ये प्लस ये डेल्टा ये तो इसके अंदर हम ले ले 1 इसके अंदर क्या ले लेंगे हम लोग 2 इसके अंदर ले लेंगे 4 तो इसके अंदर इसके आंसर ये नहीं होगा हमारा क्या 2 प्लस ये अपॉन 4 ये ट्रायंगल ये सरासर गलत है इसका आंसर क्या होगा आपका 2 इसका आंसर जो है वही रहेगा ऊपर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में से 4 मिलेगा सिर्फ इसके अंदर क्या होगा only when this and this are in product format इससे हमको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मिलता है। ठीक है तो भी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में आया अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना सुनो अब हम क्वेश्चन का मैंने 3-4 जो बहुत कुछ है उस क्वेश्चन में पहला को बोलता हूँ हमारा कभी भी टर्म है ना फर्स्ट टर्म वो जीरो नहीं होना चाहिए और दूसरी बात वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होना तो उसका आंसर वैलिड होगा नहीं तो नहीं। ठीक है तो आगे हम लोग इस पे तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है
लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस f ऑफ x बाय g ऑफ x, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x ऑफ x इज g ऑफ x, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बड़े से बोलता हूँ और एक क्वेश्चन गलत, आपको ये दो समझ लो तो बाकी क्या आप वीडियो लेके खुद से पॉज करके देख लो। तो इसमें देखो इक्वल इसके अंदर डालेंगे, ये बनेगा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जो कि गलत है। हमने पहला बात क्या बोला था, वो जीरो नहीं होना चाहिए, इधर जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, वो जीरो टर्म नहीं है मल्टीप्लाई का, लेकिन वो किसके फॉर्म में था, प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन इधर किसमें एडिशन के फॉर्म में, तो वो गलत हो गया। अभी दूसरे में देखो x में 2 लगा 4 प्लस 2 6, तो इसके अंदर क्या है 6 f ऑफ x g ऑफ x। तो इसके अंदर देखो हमारा दोनों में फॉर्म हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है न्यूमरेटर इसके प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हो रहा है और एडिशन में हम जो x में आंसर डाल रहे हैं वो जीरो भी नहीं है, तो ये सेटिस्फैक्शन। तो अभी और एग्जांपल देखिएगा आप ले लो आप खुद से, x स्क्वायर माइनस 2x इनटू f ऑफ x g ऑफ x एक्सटेंड्स टू 2। तो ये बहुत अच्छे से आ जाओ, ये लिमिट्स देखो 2 4 माइनस 4 ये जीरो बनेगा, तो जीरो एक तो जीरो होता है, जीरो बाई जीरो, ये गलत है क्योंकि हमने जो इसके अंदर आंसर डाला तो समझ रहे हैं ना, हमने इसके अंदर जो आंसर डाला ये टोटल इसके अंदर ये हमको जीरो के साथ नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो आ रहा है और वो मल्टीप्लाई करके या फिर इस फंक्शन को भी जीरो करना है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल ले लो, क्या है लिमिट 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस सो 1 x टेंड्स टू, और ये देखो बड़ा नंबर लिए तो हमको कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, x टेंड्स टू आप 2 भी ले सकते हो, बहुत होगा तो इसका देखो इक्वल f ऑफ x, ठीक है। तो देखो x अंदर का 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 30 f ऑफ x, ये g ऑफ x होगा, ठीक है। हाँ g ऑफ x होगा, एक मिनट थोड़ा कॉल आया ना। अभी देखो हमको करने है g ऑफ x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जीरो नहीं आया और प्रोडक्ट भी फॉर्म आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और तो कोई एग्जांपल देंगे, एक मजेदार एग्जांपल दूं, एक मजेदार क्वेश्चन दूं आपको, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 और x स्क्वायर करेंगे यार, क्या क्वेश्चन x sin x f of x minus f of x divided by g of x, ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर डाल दो करके यार f of x minus f of x अपॉन g, तो इसको ये करेक्ट है, आपको लग रहा है करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, इतना सारा सीख है कि वो हमारा का टर्म जीरो नहीं हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट में अंदर सब्ट्रैक्शन है, ये गलत है। अभी इसी बेस में हम लोग और इसी बेस पे ट्राई करेंगे अच्छे से क्वेश्चन। तो सपोज हम लोग f को क्या करेंगे, हम लोग सपोज f ऑफ x को हम लोग sin x मानेंगे, फंक्शन sin x ले लो cos x ले लो tan x ले लो, आप सॉल्व करेंगे sin x का कुछ सॉल्व करेंगे। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 और हम gx को 5 माइनस सॉरी हम gx को क्या लिखेंगे x माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 और x sin x माइनस tan x है ना, तो बहुत अच्छा क्या करेगा x के अंदर तो सपोज अभी लिखना x को 5, अभी देखो इधर हमको पहला क्लियर क्वेश्चन, तो बहुत तो बच्चे क्या करेंगे ये करने में ये करके कि 0 आएगा जो कि गलत है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग sin x को कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा x माइनस 5 डालेंगे ना,
ये अपना इधर से बनेगा साइन पाई टू एक्स माइनस वन और डिवाइडेड में एक्स माइनस वन इंटीग्रेट तो ये करके हमारा आंसर साइन पाई है। लेकिन बहुत तो बच्चों को देखो जैसे हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, घर में लेके पॉज और टेंशन मत कर लो, ये हमारा बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो अभी देखो बहुत तो बच्चे क्या करेंगे, सपोज अगर हमारा पास एक्स, सपोज हाँ ये पकड़ लो, सपोज इसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई, अगर बहुत एक्स से बच्चों क्या करेंगे कॉमन नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे कट कट करके नेपाल को अच्छे इसको जीरो करेंगे, तो कैंसिल कर देना, वो क्या आंसर मेरा साइन था। ठीक है, तो अभी 14 लेंगे, ये 14 लगा तो 4 पर ठीक है, ये सब नॉर्मल है, f of x अपॉन g of x क्या है और x टेंड्स टू a, इसको हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू है लिमिट f of x अपॉन लिमिट g of x और x टेंड्स टू a, हम इसको लिख सकते हैं। इसमें एक ही पॉइंट होगा, ये 0 0 नहीं होगा और इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, ये आपको एग्जांपल देगा, आप खुद ही एग्जांपल लगे सॉल्व करो, बहुत ही इजी। और ये फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, अगर f of g of x है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं f of ये लिमिट है ना, f of लिमिट g of x और इसके अंदर हम कहेंगे नहीं ठीक है ये x टेंड्स टू a होगा। ठीक है, this can be used if and only f is equal to g of x। ठीक है, सॉरी ये अपनी x is equal to g of x। ठीक है, और इसका आपको बोलूं जो हमारा f of x होगा नहीं, ये हमारा f of x should be ठीक है, हो गया ना। तो इसके ऊपर एक लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करके आपको क्लास इधर समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन सपोज लिमिट x टेंड्स टू 2.5 है, अच्छा हम कुछ होना है 2.5 है, x टेंड्स टू, इसका आंसर आएगा 2.5 का इधर लिमिट रहेगा 0.2 करेक्ट है। ठीक है, और इसको भी आपको एक और एक रॉन्ग होगा, तो अभी लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटर टू ग्रेटर x टेंड्स टू 1.5 को स्क्वायर तो ये बनेगा 2.25 का टू के लिमिट का आंसर आएगा 2। ठीक है, और अभी लास्ट का और एक एग्जांपल लेगा, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 4 और हाँ इसी में अगर इसके लिए कोई लिमिट x टेंड्स टू 4 ये बनेगा अलग ही लेंगे 9 x टेंड्स टू 3, ये इसके लिए स्क्वायर के लिए भी स्क्वायर सेंटर 3 डालेंगे, तो इसका देखो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बोलो, इसका भी इसके अंदर आपको दो पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट से आएगा अप्रोचिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट और एक में आएगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो भी देखो हमारा क्या है 9 आ रहा है। ठीक है, तो देखो सपोज इधर किधर तो 9 है, तो देखो आप लोग अगर इधर से अप्रोच राइट सॉरी हमको लेफ्ट हैंड से देखना, राइट हैंड का अलग कैसे है, मतलब इसके अंदर हमारा क्या होगा नेगेटिव, तो राइट हैंड से जाएगा क्योंकि 8.99 8.97 8.76 कुछ तो कम हो गया, जब ऐसा आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटेड डिवीजन 8.9 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 8 और वही इसमें देखेंगे हम लोग इधर कुछ तो नहीं होगा ऐसा अप्रोच होगा जो कि मैं 9.2 जो कि होगा 9.1 9.2 9.3
0.001 ये पॉइंट में जाएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा लिमिट के अंदर अगर इसको हम अगर डिटेल है तो इसका आंसर होगा नहीं। तो देखो हमने लिमिट में पढ़ा था अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही होगा, अगर इक्वल हो रहेगा तो होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमने बढ़िया पढ़ लिया आज बहुत कुछ। यही पार्ट है, इससे बहुत सवाल बनेगा, आप घर में जाके ट्राई करो। इसके लिए थैंक यू।